कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातकों के लिए। अब शनि बाबा आपकी राशि में आने वाले हैं। ऐसा हमारा स्कैनिंग विद्या का अनुभव रहा है कि जो तिथि होती है, जो डेट होती है, जैसे यहाँ पर 29 मार्च जो डेट है राशि परिवर्तन की, तो शनि बाबा जब भी राशि परिवर्तन करते हैं उस तिथि से जो डेट होगी यानी 29 तारीख से एक महीना पहले और उस डेट से यानी 29 तारीख से सवा महीने बाद तक 5 प्रकार के आशीर्वाद सभी जातकों को देते हैं। ये छुपे हुए आशीर्वाद हैं, इनके बारे में तो थोड़ा सा कम चर्चा हो पाती है। अब मीन राशि का जातक ये बोलेगा कि आप आशीर्वाद की चर्चा कर रहे हो, हमें तो बहुत अच्छे से पता है, हमारी ही राशि पे आ रहे हैं, हमारे सर पे आके विराजमान होने वाले हैं और हमसे कोई बैठ के पूछे दुखों की श्रृंखला वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि किस बेस पे जो है आपने बोला कि तिथि नज़दीक आती है तो एक महीना पहले सवा महीने बाद तक आशीर्वाद। पहले ना इस बात को स्वीकार करिए कि सभी कुछ जो चलायमान है वह कर्मों का खेल है। कोई ना कोई ऐसा कर्म प्रारब्ध में से उठकर आके बैठ गया है जिसका पाप प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा असर हो रखा है। तो अब क्या करें? कि ऐसे ही अंधकार बना रहेगा? नहीं, हमारे को कर्म की प्रधानता को सम्मुख रखना है। कैसे? जो पाप प्रभाव का जो कर्म है जिसके बारे में हमारे को पता ही नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है और लगातार हमारे मन में निराशा आती जा रही है, साथ ही साथ में 5 आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, वह भी होना अटल है। तो अब हमारे को 2 सूत्र समझने हैं और उसके आधार पर कर्म करने हैं। समझे? पुण्य कर्म करने हैं। कैसे? शनि बाबा के जो गुरु हैं महादेव हैं, उनके चरण पकड़ने, उनकी स्तुति करनी है और अपने दुखों को उनसे कहना है और मार्ग मांगना है, आशीर्वाद मांगना है। ये क्या हो गया? पुण्य कर्म। कर्म हो गया ना, कर्म का फल मिल रहा है। शनि बाबा अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमेशा उनकी आज्ञा में तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। माता आज्ञा करें, माता आज्ञा करें। तो ओम छाया माता नमो नमः करके मानसिक रूप से माता से जुड़ें, माता के श्री चरणों की कृपा मांगे, अपने दुखों को कहें। ये हो गया कर्म। तो 2 प्रकार के पुण्य कर्म कर दिए। शनि बाबा की भी स्तुति कर ली, शनि बाबा से भी प्रार्थना कर ली। अब ये जो कर्म आपने करे होगे पुण्य कर्म, इसका फल कौन देगा? इसका फल देंगे शनि बाबा। और जो पीछे पाप कर्म जो जिसका फल दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं शनि बाबा। तो अब जो है पुण्य फल आपने ज़्यादा करने शुरू कर दिए तो पुण्य फल का जो विस्तृत ऊर्जा है वो बढ़ने लग गई। तो एक प्रकार से तुरंत आपके पास एकदम से छाता आ गई, जो पानी से भी बचाएगी, धूप से भी बचाएगी। तुरंत छाता आ गई। पहले बिल्कुल सीधे सर के ऊपर पड़ रही थी, ओले पड़ रहे थे, सर के ऊपर ही पड़ रहे थे, बहुत कष्ट हो रहा था। उसके पश्चात जैसे जैसे समय बीतेगा फिर छत भी आ जाएगी, छाता की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं तो हाथ दुख जाएगा ना आपका कि छाता तो आ गई लेकिन हाथ दुख जाता है अब हमारा। तो इन सूत्रों को समझिएगा, कर्म के सिद्धांत को समझिएगा। शनिदेव बड़ी कृपा करते हैं, स्थिर रहने वाले ग्रह हैं। और देखिए राहु को समझिएगा, राहु आपकी राशि में बैठे हुए हैं। अब वो 18 मई को करेंगे। राहु हैं ये तबाही मचाने वाले, इधर उधर भागने वाले। एक्चुअल में जो पिछले जो 2.5 वर्ष हैं उसमें अस्थिरता ज़्यादा बनी हुई थी राहु देव के कारण। शनि बाबा जब आप आएंगे तो वह तो स्थिरता लेकर आएंगे। शनिदेव की तो न्याय की प्रकृति, तो यह तो सूत्र ही लागू नहीं होता ग्रह की प्रकृति के अनुसार। तो व्यर्थ का भय क्यों हमारे को पालना है? हमारे को तो ग्रह की प्रकृति समझनी है। राहु जाने वाले हैं और शनि आने वाले हैं। समझे आप मेरी बात को? ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी करके शनिदेव की जो न्याय प्रणाली है महादेव ने उनको आगे दे रखी है, वो सारी प्रणाली खत्म हो जाएगी और सब एक तरफ बात रह जाएगी और मात्र ज्ञान चर्चा रह जाएगी, उथल पुथल होने वाली। नहीं, वो तो स्थिरता वाले ग्रह हैं, न्यायप्रिय ग्रह हैं और हमारे को कर्मों का फल तो देते हैं और को अलग से थोड़ी हमारे पे को कृपा कर देते हैं या वो करते हैं। जैसे हम कर्म को समझते जाएंगे वैसे वैसे हमारे को फल मिलता जाएगा। अब हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक हैं, 5 वरदान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो चैन की नींद आपको देंगे। व्यर्थ के जो खर्चे हैं उन पे लगाम लगेगी। किसी प्रकार से जातक ये कहता है कि देखो मेरा तो जो भाग्य है वह विदेश में जाके ही सेटलमेंट हो गई, जब तक जो जागेगा ही नहीं, लेकिन मैं वहाँ तक जाऊँ कैसे? मेरा सूत्र ही नहीं बन पा रहा। तो शनि बाबा उसका सूत्र भी बनाएंगे। विदेश की धरती का सूत्र समझ लीजिएगा स्कैनिंग विद्या में कि जहाँ पर रह रहे हो वो स्थान, निवास स्थान या जन्म स्थान, वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ या बिल्कुल ही बॉर्डर पार करके बिल्कुल ही विदेश में चले गए। अब विदेश में स्थिरता नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रैवल कर रहे हो, कभी 2 साल इस कंट्री में रहे, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आ गया, फिर
3-4 महीने अलग कंट्री में रहे, फिर वापस आ गए, कुछ समय भारत वापस आ गए। इस प्रकार से जो सेक्शंस जो हैं ये मजबूत कर देंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि चैन की नींद आएगी। शनि बाबा बोलेंगे कुछ मत करो, तुम अपना कर्म करो, चिंता मत करो। तो व्यर्थ की जो टेंशन बनी रहती है, निद्रा बनी रहती है, उससे रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा उससे। कि जब तक मानसिक सेहत ठीक नहीं है, जहाँ तक मीन राशि का जातक कुछ कर ही नहीं पाएगा। यही तो आपकी ताकत है, मानसिकता, आपकी सोच, आपकी कल्पना, उसी पे जो है एक प्रकार से ग्रहण लगा हुआ है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देखने को मिलेगा। उसके पश्चात जब स्थिति होगी तो सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आपकी अपने घर में जो वैल्यू नहीं हो रही है, आपके कुटुंब में वैल्यू नहीं हो रही है, केवल आपको टेढ़ी नज़र से देखा जाता है, शनिदेव उनकी नज़र टेढ़ी कर देंगे उठाकर, क्योंकि आप ठीक हो। आपकी वाणी की अहमियत ही नहीं है। कैसे? आपने हमेशा ये सुझाव दिया कि भैया सीधा चलो, व्यक्ति ने बोला नहीं, सीधा चलने पे हमारे को चोट लगी, तुम्हारे कारण हमारे को ये पीड़ा सहनी पड़ी। आप भी विचार करोगे, भैया बताओ, हम बात भी सीधी कर रहे हैं तब भी हमारे को उल्टा सुनने को पड़ रहा है। तो शनिदेव यहाँ पर न्याय करेंगे और धन आएगा आपके पास, धन बिल्कुल आएगा, 100% धन आएगा आपके पास। स्वाभाविक बात है, कर्मों के आधार पर। अब जहाँ तक है मेरे पास काम नहीं है तो पहले काम आएगा, उसके पश्चात धन आएगा। ऐसे थोड़े कि कम कर्म नहीं होगा तो उसके अभाव में जो धन आने लग जाएगा। इसके पश्चात जब धन आएगा तो जाते कि समझेगा अब मेरी धन की जो श्रृंखला है, वो ऊर्जा वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो बहुत लंबे समय से जातक ये कहता है कि मेरे पास धन आए तो मेरे का कुछ लेन देन बना हुआ है समाज में, परिवार में, मित्र यार दोस्तों में, तो वह मैं चुकता करूं। यानी कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाला जो सेक्शन है वह शांत होगा। अब शत्रुता जो है मानसिक शत्रुता है। शनिदेव आपको ऐसा बना देंगे, आपकी प्रकृति ऐसा बना देंगे कि आप जहाँ थोड़ा सा गुस्सा करते थे ना किसी किसी बातों पे, वो सोच के भी आपको थोड़ा सा हंसी आया करेगी। बताइए हम कैसे स्वभाव में थे, तो शनि बाबा की कृपा होगी। अब हमारे को समझ में आया, बताओ छोटे बच्चों वाली बात हम कर देते थे, अन्य को भी आप टोकोगे। यानी अब आपको कोई भी शब्द कहेगा तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका अभिवादन करोगे और मन ही मन आप मुस्कुराहट के साथ यही बोलोगे, देखो जो हम गलतियाँ करते आ रहे थे वह यह भी कर रहा है, शनि बाबा इसको कृपा करो, उसको सद्बुद्धि दो। यानी शनि बाबा आपको इतना बिजी कर देंगे, छोटी मोटी समस्याओं के बारे में सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा। उसके पश्चात जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इसका अर्थ यह भी है कि पितरों और पूर्वजों की समस्या मीन राशि के जातकों को जो परेशान करती आ रही है, ये कुंडली दिखा दी कहीं पे, और भयंकर वाला पितृ दोष बैठा हुआ है। किसी महाराज जी के यहाँ पहुँच गए, उनके बाद दिव्य दृष्टि उन्होंने देख के बता दिया, हाँ तुम्हारे पितृ बंधे हुए हैं। तो शनि बाबा सब खोल देंगे, चिंता मत करो। आप अपने कर्मों की श्रृंखला को सीधा करना शुरू कर दो, थोड़ी सी सेवा के साथ, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और थोड़ी सी मधुर मुस्कुराहट के साथ, और थोड़ा सा धैर्य का बीज उनको पानी दो, उनसे बनाओ पेड़, धैर्य वाले पेड़ बनाओ। उसके साथ साथ में जो प्रारब्ध में देखिए दो चीज़ होती हैं, पाप कर्म भी होता है, पुण्य कर्म भी होता है। उसके कारण जो नवीन शरीर मिलता है तो उसमें पुण्य फल हमारे पास आ ही नहीं पा रहा था, उसकी श्रृंखला बिल्कुल कम होने के कारण हमारे को जो पाप प्रभाव था वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। समझा मेरी बात को? तो वो शनि बाबा वहाँ से जो रुकी हुई ऊर्जा है उसको भी दिलवाना शुरू कर देंगे। उसके पश्चात सबसे बड़ा लाभ जो है वह आपको ये मिलेगा कि जहाँ जहाँ जीवन के जिस क्षेत्र में आपकी कंप्लेंट बनी हुई है, कोई भी क्षेत्र हो, सर से लेकर पैर तक, जहाँ पर आप ये कहते हो कि हमारा लाभ रुका हुआ है, शनिदेव लाभ दिलवाएंगे। मीन राशि के जातकों को ये कंप्लेंट शनि बाबा बिल्कुल नहीं होने देंगे कि किसी प्रकार से हमारे पास धन का जो मार्ग है वो रुका हुआ है। शनि बाबा एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर आपको सूर्यदेव की तरह चमकना है तो शनि बाबा की कृपा आपको चाहिए ही चाहिए। हर प्रकार के दोष को दूर करने की जो ताकत है वह शनि बाबा के पास है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा धैर्य भी है और अपने पिता सूर्यदेव की कृपा भी साथ में लेके चलते हैं। अकेले शनि बाबा ऐसे हैं कि अगर यही कृपा कर दें फिर अन्य किसी ग्रह को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर्म फलदाता है। कर्मों के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और कर्म से ही ठीक होंगे, थोड़े से बगैर सिर पैर के उपायों से ठीक नहीं हो पाते हैं। आप स्वीकार कर लीजिए, मेरी प्रार्थना है। बहुत लंबा समय का मेरा अनुभव है स्कैनिंग विद्या की फील्ड में, साधना मार्ग में। तो कुल मिला के जातक जब तक स्वयं से स्वीकार नहीं करता है कि नहीं आज से ही, अब से ही, इसी क्षण से ही मेरे जीवन में सूर्य का उदय हुआ है, मैं स्वयं की जिम्मेदारी लेता हूँ। सब देवी देवता कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि अब उनकी भी आशाओं से आप जुड़ गए हो।
वह भी देखते हैं कि यह कुछ करेगा, जीव कल्याण करेगा, जन कल्याण करेगा, प्रकृति के बैलेंस में। और मीन राशि का जो जातक है ना, इसकी पता है सबसे अलग बात, एक तो गुरुदेव का साइन है, और अलग बात कि हर प्रकार की बड़े कार्यों के प्रति प्रकृति भी इन लोगों से आशा रखती है कि मीन राशि का जातक है, इससे आशा रखो, यही निर्माण कर पाएगा, क्योंकि इसकी सोच में बहुत ताकत है, इसकी कल्पना में बहुत ताकत है। क्योंकि कल्पना में ही ताकत नहीं होगी तो निर्माण संभव नहीं है। तो आप समझिएगा आप कितने ज़्यादा स्पेशल हैं मीन राशि के जातक। तो ये 5 प्रकार के वरदान। अच्छा, छोटी सी प्रार्थना ये रहेगी, मैंने वीडियो के प्रारंभ में जो 1.25 महीना बोला है वह केवल अनुभव है, ऐसा नहीं है कि आप भाई कर लो कि केवल 1.25 महीने तक है, नहीं, ऐसा नहीं है। शनि बाबा जब कृपा करते हैं, वह तो मैंने केवल चर्चा करी है कि ऐसा हमारा अनुभव रहा है। तो बहुत बहुत कृपा मिले आपको शनि बाबा की, और बहुत आगे बढ़ो, और बहुत कुछ आपसे आशा है, प्रकृति को भी आगे बढ़िए और उनको पूरा करिए। तो ये होगा हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं